अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? अच्छा, आज जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिसाइल्स। अच्छा जी, अब क्योंकि हमें डिसाइल फाइंड करना है तो डिसाइल्स जो होते हैं ये 9 डिसाइल होते हैं और इसमें हमें जो फाइंड करना है वो है 5th डिसाइल। जो फ़ॉर्मूला होता है डिसाइल फाइंड करने के लिए वो कुछ इस तरह से होता है dn इज़ इक्वल्स टू l प्लस h अपॉन f ब्रैकेट ओपन सम f अपॉन n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस Cf। देखिए, ये ऐसा है कि एल जो है वो लोअर क्लास लिमिट है, एच इसके अंदर क्लास विड्थ है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइल क्लास की होगी। यानी जो भी डिसाइल क्लास होगी जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी आपके सामने क्लासेस लिखी हुई हैं, इन क्लासेस में से कोई एक जो भी हम डिसाइल फाइंड करें D5 अगर फाइंड करें तो D5th यानी 5th डिसाइल जिस क्लास में होगा, उसी का एफ यूज़ होगा और सीएफ उससे प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। यानी मैं सीएफ अगर मैं लिख दूँ तो उससे प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? अब देखें, क्योंकि ये सब जो कैलकुलेशन है, ये किसी क्लास से रिलेटेड है, यानी किसी डिसाइल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ D5 क्लास यानी D5 क्लास, सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मैं D5 क्लास फाइंड करूँ। तो मैं सम f अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय n की जगह मैं लिखूँगा 5। यहाँ पे जो n है, ये डिसाइल नंबर है, डिसाइल नंबर। ये जो डिसाइल नंबर है वो 1 2 और 3 और इसी तरह से ये कहाँ तक के है? ये है 9 तक के। टोटल जो ये जो डिसाइड होते हैं वो कितने होते हैं? ये होते हैं 9 लेकिन डेटा को वो 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, ठीक है? यानी हर पार्ट का कोई ना कोई डिसाइड होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है और कोई ना कोई एंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर एक लाइन बनाऊँ, ये लाइन अगर मैंने बना दी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है D1। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है डेटा की, यानी मिनिमम वैल्यू डेटा की मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? डेटा की। अब ये D1 है, तो D1 एक ऐसी वैल्यू है जो कि डेटा को स्प्लिट कर देता है D1 से पहले-पहले डेटा के जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं 2 पार्ट में और उससे आगे की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जो उससे बड़ी होती हैं, सही? तो इसी तरह से आगे बढ़ते-बढ़ते फॉर एग्ज़ाम्पल D5 पे अगर हम आते हैं, तो ये ऐसा एक पॉइंट है D5 जैसे कि वो खुद उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और उस वैल्यू का उस वैल्यू से पहले D5 से पहले सारे के सारे डेटा के पॉइंट्स होंगे और डेटा के D5 के बाद के जो होंगे वो उससे बड़े वैल्यू होगी। यानी ये डेटा की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो डेटा के अंदर एक्सिस्ट हो सकता है करती हो लेकिन उससे उससे अप्रॉक्सिमेटली होगी, ठीक है? तो इस लिमिट से एक लिमिट होगी एक तरह की जिसे हम D5 कहेंगे, D5 लिमिट कहेंगे। उससे पहले डेटा के पॉइंट्स होंगे सारे के सारे, जो उससे कम होंगे, जो उसके बड़े होंगे वो उससे आगे होंगे वैल्यू सेम डेटा के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले हमें D5 क्लास फाइंड करनी है। तो और फिर उसी से जब जब हम D5 क्लास फाइंड कर लेंगे तो हम लोअर लिमिट भी उसी क्लास से लेंगे। क्लास फिर तो डाटा की हर जगह सेम होगी, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की होगी, यानी D5 क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से ये बाकी फ़ॉर्मूला ये जो CF है वो उससे प्रीवियस क्लास होगा, D4 क्लास का CF हम लेंगे, ठीक है? तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर चूँकि डाटा के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्लास अगर आप देखें तो 150 से लेके 158 तक की क्लास है, पहली यानी पहली क्लास है। सेकंड जो क्लास है वो 159 से 167 की है। तो हमें ख़्याल ये करना है कि डेटा के अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो 58 पे एंड हुई, 59 पे स्टार्ट हो गई, तो डेटा के अंदर डिसकंटिन्यूटी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी क्लास बाउंड्रीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि जो डिसकंटिन्यूटी है वो इरेज़ हो जाए, ठीक है? तो कैसे? हम ऐसा करते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस कितने का है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिखूँ 158 इसी डेटा के अंदर और मैं लिखूँ 159 में से मैं अगर माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1 का, ठीक है? इसका मतलब ये कि इनका डिफरेंस कितना है 1। इस डिफरेंस को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0.5। अब 0.5 मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा लोअर क्लास लिमिट से और ऐड करूँगा अपर क्लास लिमिट में। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 149.5 बनेगा और अगर मैं ऐड करूँ तो जाएगा 158.5। इसी तरह से क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये 158 अगर मैं 159 में से 0.5 माइनस करूँ तो ये 158.5 बन जाएगा और 167.5 बन जाएगा। इस तरह से 167.5 हो जाएगा और 176.5 हो जाएगा। सिमिलर वे में ये आगे बढ़ेगा। एक और कर लेते हैं 176.5 से लेके 185.5 तक जाएगा। सिमिलर वे में ये आगे बढ़ेगा और जो आखिर में जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी लास्ट क्लास की, ये आएगी 203.5 टू 212.5, ठीक है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहीं से काउंट करेंगे। हमारे लिए आसान हो जाएगा, अगर हम ये कॉलम बना लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, ठीक है जी? अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि इस डाटा के टोटल जो पॉइंट्स हैं वो कितने 100 सेल्स। तो देखिए, ये जो पहला नंबर है, इसको हम एज़ इट इज़ लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास का पहली फ्रीक्वेंसी सेम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 16 एंड 5 कितना हो जाएगा? 21। इसी तरह से फिर हम ये ऐड करेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41। फिर हम इसको ऐड करेंगे 62, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे 82, फिर हम आगे इसी तरह से आगे बढ़ते जाएँगे तो हमारे पास लास्ट में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है जी, और यहाँ पे रहेगा 97। तो ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये हमें ऐड करके टोटल करके बताएगा कि डेटा पॉइंट्स कितने हमने अभी तक के अचीव कर लिए क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना है 5th तक, D5 तक। तो D5
जब डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पहले D5 आएगा, यानी D5 पहले आएगा, सॉरी D1 पहले आएगा, इसी तरह से फिर D2 आएगा, फिर D3 आएगा, ठीक है। लाइक चलते चलते D5 आएगा। तो डाटा का असेंडिंग ऑर्डर में होना होगा डाटा, तो हम पहुंच पाएंगे D5 तक की पोजीशन तक की, क्योंकि जो डिसाइल्स होते हैं वो पोजीशन पे बेस करते हैं, डाटा की पोजीशन पे बेस करते हैं, सही। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि D5 हमारे पास कितनी बन रही है। तो D5 क्लास, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए इसी ये वाले फॉर्मूला इसको आगे बढ़ाते हैं, इक्वल्स टू 100/10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप कैंसिल कर लें इसको, 10 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 50th वैल्यू, 50th वैल्यू, 50th वैल्यू के ऊपर D5 मौजूद है। अब हम चेक करें कि 50th वैल्यू है कहाँ पे। देखिए पहले ये 5 वैल्यू है, फिर अब 21 वैल्यू हो गई, 21 वैल्यू हो गई, फिर आगे बढ़ गए 41 वैल्यू हो गई, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा। ये सब कहाँ से आना शुरू होंगे? ये आना शुरू होंगे इस क्लास से। ये कौन सी क्लास है? अगर हम काउंटिंग करके देखें 1 2 3 4, तो ये फोर्थ क्लास है। तो जो D5 है, D5 क्लास इज इक्वल्स टू क्लास, कौन सी क्लास है ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये है फोर्थ क्लास, 1 2 3 4, फोर्थ क्लास, ठीक है। D5 फोर्थ क्लास में लाई करता है। क्लियर हो गया? अब हमें सारी चीजें यहाँ से क्लियर करनी है फोर्थ क्लास से, और CF इससे प्रीवियस क्लास के लेंगे। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। D5 किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने ऊपर लिखा था, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। तो D5 मैं पहले वैल्यू को 5 सेट करता हूँ इसके अंदर, 5 इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट ओपन, सम F। देखिए ऑलरेडी हमने ये जो फैक्टर था सम F, यानी ये जो टर्म है सम F अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय n, इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुका है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 माइनस CF। आप देखिए अब चीजें थोड़ी सी क्लियर करने की जरूरत है। देखिए D5 इज इक्वल्स टू कौन सी क्लास में लाई करता है? फोर्थ क्लास में। फोर्थ क्लास में लिमिट क्या यूज होती है? 170, ये लोअर लिमिट है फोर्थ क्लास की। तो क्या आ रही है? 176.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 176.5 प्लस, देखिए ये है H का मतलब होता है क्लास विड्थ। H इज इक्वल टू क्या होता है? क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ आप कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को माइनस करने से ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इन दो नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस कर ले तो हो जाएगा। किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स को बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां से आपको आसान लगे आप इन दो कंसेक्यूटिव वैल्यू को भी माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इनको, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। तो उसके लिए हम लाते हैं कैलकुलेटर। सिंपल, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। तो आप सिंपल माइनस करें 158, देखिए क्लास लिमिट से सारा काम होगा, याद रखिएगा। 158.5 में से हम माइनस कर लेते हैं 149 पॉइंट। मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी भी क्लास से कहीं से अगर हम फाइंड करेंगे तो भी आपके पास क्लास विड्थ क्या रहती है? कांस्टेंट होती है, सेम रहती है। तो क्लास विड्थ कितनी आ गई हमारे पास? 9। अब है एफ। एफ क्योंकि क्लास कौन सी थी हमारी जिसमें हमारे पास डिसाइल स्विफ्ट डिसाइल आया है, वो है क्लास 4, और क्लास 4 के एफ कितना है, यानी एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी, वो है 21। तो हम यहाँ रख देंगे 21, ठीक है। अब हम 50 सेम लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, माइनस CF। जो CF है वो इससे प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, जो लिखी है ना ये 41, ये यहाँ हम लिख देंगे 41, सही। अब हम इनको कैलकुलेटर से इवैल्यूएट करते हैं, टोटल कर देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, यानी सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लाते हैं कैलकुलेटर। तो इसलिए इस तरह से आप एक साथ अगर कैलकुलेट कर लेंगे सारे आंसर को, कैलकुलेटर के अंदर रहते हैं साथ, तो वो डेसिमल पे वैल्यूज वही आएगी जो आपके बुक में लिखी होती है, ठीक है। 0.5 आप इसमें प्लस करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन ऑन कर लें, एक साथ लिखना ज़्यादा बेहतर है। 9/21, ठीक, 9/21, और यहाँ पे आप कर्सर को वापस लाएं ऊपर, मल्टीप्लाई का साइन लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। ब्रैकेट ऑलरेडी डिफाइन करते हैं मल्टीप्लाई का, तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई। अब यानी ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो कितने रखूँ मैं? 50 माइनस 41, ठीक है, यहाँ ये रख लें 41, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, और फ्रैक्शन में आंसर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 180.335, 357। अच्छा, आप 3 डेसिमल पे आंसर मेरा सही आ रहा है, तो मैं आपकी चॉइस होती है, आप 3 डेसिमल पे आंसर देंगे, 2 डेसिमल पे लिखते हैं। अगर आप 2 डेसिमल पे लिखेंगे तो 180.36 आप लिखते हैं, 180.36, $180.36। अब देखिए ये फिफ्थ डिसाइल है, यानी फिफ्थ डिसाइल का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 180.36, इससे बिलो भी होंगे वैल्यूज, लेकिन ये फिफ्थ क्लास तक क्या थ्रेशोल्ड है, यानी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आई है, अब हम इसे अगर हम देखें रफली, अगर चेक करना चाहें कि क्या वैल्यू सही है, तो आप देखें ये फोर्थ क्लास में लाई करती है। अगर आप फोर्थ क्लास में देखें तो फोर्थ क्लास का जो लिमिटिंग है कि जो उसकी अपर एंड लोअर लिमिट है, उससे क्लियर हो पता चलता है कि 176.5 से लेके 185.5 तक का ये नंबर है, ठीक है, इनमें से, यानी इसके अंदर। यानी कि फोर्थ क्लास अगर हम देखें तो फोर्थ क्लास हमारी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी? 176.5 से लेके एंड होगी 185.5 तक। तो आपने देखा कि इसी के अंदर हमारा आंसर मौजूद होगा। तो आप देखिए 180.36 इसी के बीच है, इसी इंटरवल के बीच में है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमने फिफ्थ डिसाइल फाइंड कर लिया, इसका आंसर आ गया।
अच्छा, अब एक चीज़ और है। अब अगर आपको D6 फाइंड करना हो या D7 फाइंड करना हो या D9 फाइंड करना हो, तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे n की जगह पे आप अगर 6 फाइंड कर रहे हैं तो 6 लिख दें, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा? यानी एक नंबर आएगा, ये एक वैल्यू होगी, ये आंसर नहीं होगा, एक वैल्यू होगी। आपने उस वैल्यू को CF के अंदर देखना है। जहाँ भी CF में ये वैल्यू लाई करती होगी, वही आपका 6 डिसाइल या 7 डिसाइल या 8 डिसाइल की वैल्यू होगी और उसी से फिर आप F लेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको पुट करनी होगी और उसी का आप लोअर लिमिट लेंगे। अगर डाटा कंटीन्यूअस है तो क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कंटीन्यूअस डाटा नहीं है। इस वजह से कंटीन्यूअस बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री को कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो एल क्लास बाउंड्रीज से लेंगे, ठीक है। CF जो है वो उससे प्रीवियस क्लास का होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी-कभी अगर D1 अगर फॉर एग्जांपल आप फाइंड करें तो हो सकता है पहली क्लास के अंदर ही आ जाए D1। तो फिर उससे ऊपर CF नहीं होगा तो आपको 0 यहाँ लिखना होगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा जनाब डिसाइल्स का टॉपिक, जिसकी हमने काफ़ी वीडियो हमारी रहती थी, तो ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।